बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश अग्निहोत्री। आज बात होगी चली चली रे पतंग। जी हां, सियासत के मैदान में 2018 से कई पतंगे उड़ रही हैं, एक दूसरे को काटने के लिए भी। तो 2019 पे भी सबकी नजर है कि आखिर किसकी पतंग 2019 में उड़ती रहेगी। तो 2018 के जाते जाते कई पतंग कट गई और अब इंतजार है 2019 में देश में आखिर किसकी पतंग सियासी क्षितिज पर उड़ेगी। इसके लिए अलग अलग मैदान में राज्य स्तर पर पेच लड़ाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। जुट गए हैं वो नेता और वो राजनीतिक दल जो कभी एक दूसरे के सामने खड़े नजर आते थे, तो अब साथ साथ ये अब एक दूसरे की न सिर्फ डोर थामने को तैयार हैं, बल्कि मिलजुल कर ऐसा मांझा तैयार कर रहे हैं जो लोकसभा चुनाव में भी विरोधियों की पतंग काट दे। इस कड़ी में मायावती अखिलेश का मिलकर पतंग उड़ाने का संकल्प हो या फिर राहुल गांधी की नई रणनीति के साथ उनसे नई उम्मीदें, निशाने पर भगवाधारी मोदी की पतंग ही नजर आ रही है, जिसकी डोर अमित शाह लगातार थामे हुए हैं। ऐसे में बात मध्य प्रदेश की तो 2018 याद किया जाएगा, जब कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह ने मिलकर शिवराज की पतंग आखिर काट ही दी। रही सही कसर अमित शाह ने मध्य प्रदेश का मैदान नहीं छोड़ने की कसम खाने वाले शिवराज को दिल्ली बुलाकर अपनी टीम में अपने पीछे लाकर खड़ा कर दिया। तो भाजपा में कहने को भाजपा की पतंग उड़ाने की जिम्मेदारी अध्यक्ष राकेश सिंह के पास है, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय के चाहने वाले लंबा इंतजार करने को तैयार नहीं है। ये सभी अभी तक शिवराज के पीछे या फिर मैदान से बाहर खड़े होकर अपनी पतंग उड़ाते रहे, तो भाजपा की पतंग को भी सहारा देते रहे। अब इनकी भी डोर अमित शाह के पास है, जिन्हें तय करना है कि विपक्ष की भूमिका में भाजपा की पतंग आखिर मध्य प्रदेश में कौन उड़ाएगा। पंडित गोपाल भार्गव के नेता प्रतिपक्ष बनने के साथ ही कांग्रेस की चुनौतियों से निपटने से पहले भाजपा के अंदर जोर आजमाइश साफ देखी जा सकती है। उधर कमलनाथ की पतंग मध्य प्रदेश में जरूर सबसे ऊपर उड़ रही है, लेकिन इसकी डोर अपने पास होने का एहसास कभी ज्योतिरादित्य कराते हैं, तो महत्वाकांक्षी मंत्री विधायकों को लपेटने के लिए जरूरी चरखा थामे दिग्विजय सिंह की मौजूदगी को भी कमलनाथ नजरअंदाज नहीं कर पा रहे हैं। तो देखना दिलचस्प होगा, सूर्य के उत्तरायण में जाने के साथ ही छोटी मोटी पतंगों के बीच किसकी पतंग आखिर आकाश में दूर तक उड़ती हुई नजर आएगी। बड़ा सवाल 2019 की इस निर्णायक जंग में कौन कैसे किसकी पतंग काटेगा, चाहे फिर वह मध्य प्रदेश में नए नेतृत्व की तलाश में जुटी भाजपा हो या फिर बड़े लक्ष्य को लेकर खुद को एकजुट पेश कर रही कांग्रेस। वह भी तब जब मोदी शाह की पतंग उड़ाने में जुटी भाजपा के नेता मध्य प्रदेश में अपने सहयोगियों की पतंग काटने में भी बाज नहीं आ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में अपनों की अंतर कलह से बाहर निकलने की जुगत में जुटी कांग्रेस की मंशा किसी से छुपी नहीं है, जो चाहती है कि दिल्ली की पतंग की डोर उनके यानी राहुल गांधी के हाथ में रहे। तो सवाल, राहुल और मोदी की पतंग मध्य प्रदेश में आखिर कौन उड़ाएगा, किसके हाथ में होगी डोर और कौन करेगा एक दूसरे की पतंग काटने के लिए मांझा तैयार, कौन देगा ढील और कौन गैरों से पहले अपने लोगों की जो डोर है उस पर डोर को कसेगा। तो चलिए चली चली रे पतंग, कुछ सवाल आपकी स्क्रीन पर सवाल खड़े होते हैं। कुछ, शिवराज की पतंग मध्य प्रदेश में कटने के बाद भाजपा की डोर आखिर लोकसभा के लिए किसके हाथ में होगी। मोदी और राहुल की पतंग की डोर मध्य प्रदेश में कौन थामेगा, क्या गारंटी अपनी डोर नहीं छोड़ेंगे और छोटी छोटी पतंगे आपस में नहीं उलझेंगी। राहुल गांधी की खातिर लोकसभा में भी कमलनाथ की पतंग उड़ाने के लिए क्या ज्योतिरादित्य डोर तो क्या चरखा दिग्विजय सिंह फिर थामेंगे। मध्य प्रदेश में शिवराज के बिना डोर थामे क्या मोदी और शाह की पतंग 2019 के आकाश पर उड़ेगी, जब नाथ, सिंधिया और राजा सत्ता में लौटने के साथ नया मांझा तैयार कर रहे हैं। कांग्रेस में कमलनाथ के मंत्री पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर क्या ऐसा मांझा तैयार कर पाएंगे जिससे भाजपा की पतंग लोकसभा चुनाव में न टिक पाए। कांग्रेस में कमलनाथ के मंत्री पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर क्या ऐसा मांझा तैयार कर पाएंगे जिससे भाजपा की पतंग लोकसभा चुनाव में न टिक पाए। शिवराज की पतंग मध्य प्रदेश में कटने के बाद भाजपा की डोर आखिर लोकसभा के लिए किसके हाथ में होगी। मोदी और राहुल की पतंग की डोर मध्य प्रदेश में कौन थामेगा, क्या गारंटी अपने डोर नहीं छोड़ेंगे और छोटी छोटी पतंगे आपस में नहीं उलझेंगी। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सिमन राग पटरेल जी और सुरेश शर्मा जी। चर्चा शुरू करते हैं। चली चली रे पतंग,
आखिर 2018 में जो माहौल बना है वो 2019 में जो बड़ी पतंगे हैं जिस पर नजर सबकी है, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो या फिर राहुल गांधी की पतंग और साथ में जो लोग हैं, तो जो माहौल मध्य प्रदेश में 2018 में बना है वो क्या कहते हैं सर? किसने किसकी पतंग काटी? आखिर कमलनाथ की पतंग ही उड़ती हुई दिखाई दे रही है। सर शिवनराज जी। राकेश जी, वास्तव में इस समय जो पतंग उड़ रही है वो देश में मोदी की पतंग उड़ रही है और प्रदेश में कमलनाथ की पतंग उड़ रही है। अब किनकी पतंगें, किनके पैंचे और किनके चरखे काम आएंगे ये कहा नहीं जा सकता। आने वाले दिनों में आपको साफ नजर आएगा, क्योंकि कई बार जो पतंगें उड़ती और कटती सिर्फ इसलिए हैं कि मौसम और माहौल कैसा होता है। कई बार लास्ट मोमेंट के जो फंदे हैं, ढील है या ठुमकियां हैं, वो चीजों को बदल देती हैं। इस बात का एहसास नरेंद्र मोदी को भी है, बहुत बेहतर कमलनाथ को भी है। इसलिए सारे लोग, चाहे भारतीय जनता पार्टी के महत्वपूर्ण लोग हों या कांग्रेस के लोग हों, वो इलेक्शन मोड में आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में सत्ता की जो कमान है भले ही कमलनाथ के हाथ में हो, लेकिन मैदानी जमावट करते हुए आपको दिग्विजय सिंह नजर आ रहे हैं। वो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि उन्हें मालूम है कि असली मुकाबला होने वाला है। 29 में से आप कितनी सीटें जीतेंगे और कैसे जीत पाएंगे? तो मुझे लगता है पतंग उड़ेगी भी और पतंग कटेंगी भी। सुरेश जी, कमलनाथ की पतंग तो फिलहाल उड़ रही है, लेकिन दिग्विजय सिंह या फिर सिंधिया कहीं ना कहीं ये एहसास कराते हैं कि डोर तो उनके हाथ में है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सवाल भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कमलनाथ जी की डोर जो है वो जनता ने ऐसी स्थिति में पैदा कर रखी है कि वो कभी किसी के हाथ में दिखाई देती है, कभी किसी के हाथ में दिखाई देती है। कभी उनकी पतंग जो है वो हिचकोले खाते हुए दिखाई देती है, कभी वो आसमान की तरफ जाती हुई दिखाई देती है। कभी बाहर से जो समर्थन दे रहे हैं वो लोग जो है वो डोर को खींचने की कोशिश करते हैं, कभी उन्हीं की पार्टी के लोग भी डोर खींचने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में कई चीज़ें जो हैं, ये लोकसभा चुनाव जब आएगा तब उसके आते आते, यानी कि मार्च के जो फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में जो आचार संहिता लगेगी, उससे ही ये समझ में आ जाएगा कि किसकी पतंग कितनी तेज होगी। पर जहां तक शिवराज जी का प्रश्न है, शिवराज जी की पतंग जो है मुझे लग रहा है कि उन्होंने तो जानबूझ के कटवाई है। क्योंकि अच्छा, इसका कारण क्या है कि यदि वो अपने डोर पकड़ने वालों को सलीके से साध लेते तो मुझे नहीं लगता कि 5-10 का जो गैप हुआ है उस गैप को जो है नहीं पाटा जा सकता था। इसलिए ये जो कट गई पतंग तो कट गई, और अब वो हवा में लहर रही है। हवा में लहरती हुई उस पतंग के बारे में ये अनुमान लगाना हम लोगों के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो रहा है कि लोकसभा चुनाव के अंदर पतंग उड़ाने की जिम्मेदारी या शिवराज की पतंग तेजी से उड़ेगी, इसी की चिंता भारतीय जनता पार्टी नीतिगत निर्णय लेकर के करेगी, या वो ये तय करेगी कि कोई और व्यक्ति जो है यहां मध्य प्रदेश में पतंग उड़ाए। इसके ऊपर हमारी बारीक नजर है सब लोगों की। मुझे लगता है मीडिया का जो पक्ष है वो तेजी से इन सब लोगों की ओर है। एक चीज इसके साथ जरूर मैं कहूंगा कि ये बात सही है कि हमको दिखने में ये दिख रहा है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की पतंग काफी तेजी से बहुत ऊंचे उड़ रही है, लेकिन कई बार ये लगता है, कई बार नहीं अनेकों बार ये लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये पतंग दिग्विजय सिंह की उड़ रही हो, नाम कमलनाथ लिखा हुआ हो इसके ऊपर। शिवराज जी, शिवराज के बिना मोदी की पतंग उड़ सकती है? अब मुझे लगता है स्थानीय चेहरे के तौर पर आज भी शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश में 13 साल वो मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी अपनी फॉलोइंग है। खास तौर से जो रूरल एरिया है उसमें एक अपनी फॉलोइंग है, महिलाओं के बीच में, आधी दुनिया के बीच में उनकी एक बड़ी पकड़ है, बच्चों के मामा हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि लोग एक ही चेहरे को देखते देखते उकता गए थे। आपके चैनल पर ही मैंने कई बार ये बात कही है कि दरअसल भाजपा ने गलती बहुत बड़ी की है कि एक ही टोकरी में सारे अंडे समा दिए, यानी एक ही चेहरे पर आपने दाव लगा दिया। मध्य प्रदेश में अगर एक दाव उमा भारती के ऊपर, एक प्रहलाद पटेल के ऊपर, एक कैलाश विजयवर्गीय के ऊपर, एक गोपाल भार्गव के ऊपर या इस तरह के और चेहरों पर लगाया जाता तो मुझे लगता जो एंटी इनकम्बेंसी डाइवर्ट हो जाती है, 5-7-10 सीटें आसानी से आप जीत सकते हैं। उमा भारती ने अपना 100% फोकस टीकमगढ़ पर दिया, 5 में से 4 सीटें निकाल के ले गई। लेकिन पड़ोस के जो जिले हैं, चाहे वो टीकमगढ़ हो या पन्ना में, वो चमत्कार जैसा दिखाना चाहिए था वो नहीं देखा, सागर वैसा चमत्कार नहीं देखा। मुझे लगता है कि अगर उनको बुंदेलखंड में फोकस करते तो कुछ चीजें बदल सकती थी, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को आप राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं। उनकी अपनी एक फॉलोइंग है, एक अंदाज है और एक सिंपैथी बेस भी। अब जब व्यक्ति हार जाता है तो अपने यहाँ जो हार जाता है उसके साथ एक अलग किस्म की सिंपैथी हुआ करती है। मुझे लगता है शिवराज और मोदी 1 और 1 11 बनने की कोशिश करेंगे, कवायद करेंगे। सुरेश जी,
छोटी मोटी पतंगें तो विधानसभा चुनाव में कट गई हैं, रास्ता साफ हो चुका है, तस्वीर लगभग साफ है। लेकिन ऐसा मांझा कौन तैयार कर रहा है जो ज्यादा मजबूत साबित होगा? और वाकई में अब सब कुछ अगर दिल्ली से ही होना है तो मध्य प्रदेश के जो नेता जो भी कांग्रेस और भाजपा में है, इनकी कोई भूमिका रह जाती है? देखिए, मुझे एक बात लगती है राकेश जी कि दिल्ली का तो आसरा लिया जाता है। कांग्रेस में मोटे तौर पर 3 दिग्गज नेता तय कर लेते हैं, वही राहुल गांधी जी मान लेते हैं। बहुत ज्यादा कोई हेरफेर या बदला बदली का माहौल जो है हमको दिखाई नहीं दिया। और जहां तक भाजपा का प्रश्न है तो अमित शाह जी ने पहले भी कोशिश की थी कि मध्य प्रदेश में कुछ वो नया करने के लिए यहाँ आए, तो उनका कार्यालय जो है भोपाल से बदल के इंदौर कर दिया गया। इंदौर करा तो वो आए नहीं, और आए नहीं तो सारा वातावरण शिवराजमय हो गया। जहां तक चुनाव प्रचार का था तो हमारा नेता शिवराज डायलॉग स्पष्ट करता है कि मध्य प्रदेश में एक सूत्रीय एक छत्र कार्यक्रम चला था, जिसका लाभ भी हुआ है तब शिवराज जी के खाते में जाएगा, हानि हुई है तो भी शिवराज जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं भाजपा प्रवक्ता रंजीत अग्रवाल जी। रंजीत जी, आपका स्वागत है बड़ा सवाल में। जी धन्यवाद। सर, शिवराज की पतंग तो 2018 में ही कट गई, क्या गारंटी है और कैसे अब नरेंद्र मोदी की पतंग उड़ेगी मध्य प्रदेश में? नरेंद्र मोदी जी की पतंग तो पहले भी उड़ रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार की पतंग ही नहीं, कार्यकर्ताओं की पतंग है। और आदरणीय शिवराज जी की भी पतंग उड़ रही है, क्योंकि एक चुनाव खो देना, सरकार एक खो देना, किसी भी तौर पर किसी भी प्रकार से पूरी लड़ाई हार जाना नहीं है। अभी एक नेता के बतौर राजनीतिक जीवन में कई चुनाव आते हैं, कई सरकारें बनती हैं, हटती हैं, इसलिए केवल इस एक चुनाव के आधार पर आकलन करेंगे तो भी मतलब रंजीत जी, आप कह रहे हैं कि शिवराज की पतंग अभी उड़ेगी, जबकि कमलनाथ ने तो उनकी पतंग काट दी ना? नहीं, देखिए, मैंने कहा ना कि 15 साल के बाद भी आज बड़े जनाधार के साथ में भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, और शिवराज जी को जनता ने खारिज नहीं किया है। चलिए रंजीत जी, हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता नरेंद्र सिंह सलूजा भी जुड़ गए हैं। नरेंद्र जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। सर, पतंग तो कमलनाथ की उड़ रही है, लेकिन चरखा कहीं एहसास कराते हैं कि दिग्विजय सिंह के हाथ में है, डोर कभी कभी दिखती है कि सिंधिया के हाथ में है। क्या गारंटी है कि अब कमलनाथ राहुल की पतंग उड़ाएंगे? अभी तो सपा और जो बसपा है उनकी भी पतंग उड़ रही है, उनके बिना तो उड़ ही नहीं पा रही कांग्रेस की। मैं समझता हूँ कि यदि जैसे से कोई काम होता है, निश्चित तौर पर पतंग उड़ाने में कई लोगों का सहयोग मिलता है। एक व्यक्ति चाहकर भी पतंग नहीं उड़ा सकता। पतंग उड़ाने के लिए उसी प्रकार पतंग की भाषा में कहा जाए तो सरकार चलाने के लिए भी सभी के सहयोग की आवश्यकता है। कोई दिग्विजय सिंह जी, सिंधिया जी चरखा पकड़ रहे थे, कोई किसी और अन्य दल के नेता थोड़ी है। हमारी पार्टी के नेता विभिन्न दायित्वों पे, जवाबदारियों के पद पर बैठे हैं, तो निश्चित तौर पर उनका सहयोग मिल रहा है या उनके सहयोग से सब कुछ हो रहा है, तो इसमें गलत क्या है? इसको कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता का सहयोग थोड़ी देना, इसमें गलत कैसे कहा जा सकता है? भारतीय जनता पार्टी का कोई चुनौती बनती है? कहीं लग रहा है कि शिवराज कहीं डोर थामेंगे अमित शाह के लिए, या फिर वो चुनाव हार गए हैं तो आपके लिए तो अब अकेली लगता है कि कांग्रेस की पतंग उड़ेगी? रजनीश जी को सुन रहा था, कह रहे थे बड़े जनाधार के साथ हम आए हैं। बड़ा आश्चर्य के जो लोग 200 पार की बात करते थे वो 109 पे आने के बाद भी इसको बड़ा जनाधार बताते। शिवराज जी की पतंग कट चुकी थी, जनता ने काट दी थी, लेकिन उसके बाद भी वो कटी पतंग लेके थोड़ी सी दागन के साथ, एक टूटे पुराने उचके के साथ घूम रहे थे मैदान में कि मैं प्रदेश में ही राजनीति करूंगा, प्रदेश छोड़ के नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन हाई कमान ने प्रदेश की भी उनकी पतंग जो बची कुची धागा थी वो भी काट के उनको बता दिया कि आपकी पतंग अब प्रदेश से भी उड़ गई है। लेकिन गांठ तो लगी है ना, चाहे वो ज्योतिरादित्य हो या दिग्विजय सिंह हो, और कहीं ना कहीं सपा और बसपा एहसास तो करा रहे हैं कि बिना उनको जोड़े हुए कोई डोर ऐसी नहीं है जो बीजेपी से आगे निकल पाए, दूर तक उड़े। बसपा और सपा का हमें बिना शर्त समर्थन प्राप्त है, उनके राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमें समर्थन दिया है। निश्चित तौर पर हमारा उनका गठबंधन है मध्य प्रदेश के अंदर, उनके समर्थन से सरकार चला रहे हैं, उसमें गलत क्या है? चलिए रजनीश जी, आपने सुना सलूजा जी को, लेकिन बात फिर आ रही है, बिना शिवराज के चरखा आखिर कौन आपका पकड़ेगा? कौन डोर में मांझा लगाएगा? आखिर नेतृत्व विहीन लग रहा है, लग ही नहीं रहा कि मैदान में कोई पतंग उड़ाने के लिए मौजूद भी है। देखिए, लोकसभा चुनाव पहली बार नहीं हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव लगातार सरकारों में रहते हुए या विपक्ष में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी ने लड़े हैं और जीते हैं। हम जब विपक्ष में थे तब भी सर्वाधिक सीटें मध्य प्रदेश से भाजपा की आती रही है, जीतती जा रही हैं। इसलिए ये बात बेमानी है कि अगर सरकार से हम हट गए हैं तो
डोर कौन थामे हैं और चरखा कौन थामे हैं? वही थामे हैं जो पहले थामे रहते थे। संगठन की एक व्यवस्था है, एक प्रक्रिया है, उसके तहत काम होता है और अभी भी काम चल रहा है। तमाम लोकसभा के प्रभारी आप दोनों से एक एक संयोजक सवाल बने हमारे हैं। गेस्ट लेना चाहेंगे। सिमरनराज जी, जिससे आपको सवाल करना हो सीधा करिए सर। ये पतंग कैसे उड़ती हुई नजर आएगी? देखिए सलूजा जी से एक मेरा सवाल है, कुल मिला के अगर चरखा, डोर, माजा, उचका, आप जो भी कहें, कोई कैसे शामिल है, लेकिन लीडरशिप किसकी रहेगी? मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में कमलनाथ के नेतृत्व में ही चुनाव लड़े जाएंगे या राहुल गांधी के नेतृत्व में कमलनाथ के द्वारा चुनाव लड़े या जाएंगे? फिर कांग्रेस में संगठन कुछ मायने रखता है, जिसकी कमान भी अभी कमलनाथ जी के पास है, जो दिल्ली से लौट चुके हैं? जी, मेरे से सवाल पूछा। हाँ, सलूजा जी आपसे सलूजा जी पूछा है। निश्चित तौर पे कमलनाथ जी प्रदेश संगठन के प्रमुख हैं, प्रदेश के मुखिया हैं, लेकिन राहुल गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व पूरे देश में, देश के मुखिया है वो। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस देश भर में चुनाव लड़ेगी। राहुल गांधी जी राष्ट्रीय नेतृत्व है, मध्य प्रदेश का नेतृत्व कमलनाथ जी कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में कांग्रेस मध्य प्रदेश में राहुल गांधी जी की अगुवाई के अंदर चुनाव लड़ेगी। और कमलनाथ जी के हाथ में पतंग की डोर है, ये तो मुख्यमंत्री बनने के बाद, उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ही साबित हो गया कि पूरे कांग्रेस हाईकमान ने, कांग्रेस विधायक दल ने अपना नेता चुना है, उन्हें पतंग की डोर दी है, पतंग वे ही उड़ा रहे हैं। तो इसमें गलत क्या है? कोई इसमें शंका कुशंका वाली बात तो सामने नहीं आ रही है। स्पष्ट हो चुका है, प्रदेश की मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, पतंग की डोर उनके हाथ में, तो निश्चित तौर पर प्रदेश की कमान उनके हाथ में, पतंग वही उड़ा रहे हैं। अब उसका कोई पकड़े या धागन कोई पकड़े, तो यह तो एक सामंजस्य से सरकार चलती है, तो सामंजस्य का परिचय मिल रहा है। सलूजा जी, सिंधिया जी की क्या भूमिका होगी? क्या वो हमेशा ही चरखा पकड़े हुए खड़े रहेंगे क्या? नहीं, आपकी जानकारी के लिए शिव जी, अनुराग जी बता दूं कि सिंधिया जी ने खुद विधायक दल की बैठक के अंदर कमलनाथ जी के नाम का प्रस्ताव रखा था कि विधायक दल के नेता होंगे। उनकी सहमति से, उनके प्रस्ताव के ऊपर ही विधायकों ने मोहर लगाई। सिंधिया जी पूरी तरह से कमलनाथ जी के साथ हैं। चलिए, मतलब लोकसभा में भी वो चरखा थामे रहेंगे और डोर में मांझा दिग्विजय सिंह रगड़ेंगे। सुरेश जी, कोई सवाल रंजीत जी से आपका? नहीं, देखिए, सवाल पूछने का अधिकार जो हम लोगों का है इस समय सरकार से है। हाँ, पूछिए। भाई, विपक्ष तो वो विपक्ष में सीधे सवाल सर, समय कम है, सीधा सवाल। सीधा सवाल ये है कि जो समर्थक दल हैं या पार्टी के बड़े नेता हैं, वो कमलनाथ जी की पतंग को बार बार नीचे झोला खाने के लिए छोड़ रहे हैं, कभी फिर ढीला देते हैं, कभी ये कर रहे हैं। तो इससे कहीं ये नहीं लग रहा है कि ये जो पतंग है ये कहीं गोता खा जाए या गोता तो नहीं खा जाएगी सलूजा जी। सुरेश जी का सवाल ये कि ढील देके पतंग काटेंगे, मतलब मोदी की, शिवराज की तो काट चुके हैं, ढील देके काटेंगे? कमलनाथ जी की पतंग आसमान को छू रही है, ये आपने विधायक विधानसभा के अध्यक्ष वाले मामले में भी देख लिया, उपाध्यक्ष वाले मामले में देख लिया कि समर्थन वाले, चाहे बसपा सपा की बात करें, निर्दलीय विधायक की बात करें, सब साथ में। कोई गोता नहीं खा रही, कोई नीचे नहीं आ रही। कमलनाथ जी ने साबित कर दिया कि पूरा बहुमत हमारे साथ है। जितने भाजपा के कयास, प्रलोभन तोड़ने की कोशिश, सब पे विराम लगा दिया उन्होंने। खरीद फरोख्त की जितनी राजनीति थी उसको खत्म कर दिया। जितने विधायक सरकार बनाने के पहले हमारे साथ थे, उतने ही विधायक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में उतने मत हमें मिले। वो उन्होंने साबित करके बता दिया है कि कमलनाथ जी की जो पतंग है वो गोता नहीं खाएगी, नीचे नहीं आएगी, वो आसमान छुएगी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 5 साल कमलनाथ की पतंग उड़ती रहेगी, राहुल गांधी का जो होना होगा वो आगे तय होगा? राकेश जी, आपकी बात में सुधार डालूं, 5 साल के लिए पतंग नहीं उड़ रही है, 15 से 30 साल आपने को पतंग उड़ते दिखेगी। भाजपा को अभी पतंग कटने का, लूटने का इंतजार के लिए वर्षों इंतजार करना पड़ेगा। रंजीत जी, सलूजा जी कह रहे हैं 15-20 साल, ये तो बात मोदी स्टाइल में आगे बढ़ गए कमलनाथ। वर्किंग भी हो सकता कि कैसी होगी देखना होगा, अभी आकलन जल्दबाजी होगी, लेकिन लूटने के लिए आप तैयार हैं? तो जब कटेगी पतंग तो काटेगा कोई, तब तो लूट पाओगे ना? देखिए, बात अभी बिल्कुल सीधी सपाट है। लोकसभा चुनाव जो 2019 में होने जा रहा है, अभी कुछ दिनों के पश्चात उसकी प्रक्रिया शुरू होने वाली है। उसमें कांग्रेस के जो हालात वर्तमान में हैं उससे और बिगड़े हुए दिखाई देंगे। रही बात सिंधिया जी की, जो बहुत अच्छा सवाल आदरणीय पटरिया साहब ने पूछा था कि जिस प्रकार से लगातार सिंधिया जी को, उनके समर्थकों को उपेक्षित किया जा रहा है, इसका परिणाम भी कांग्रेस खुद अपने भोगने वाली है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो बात आप कर रहे हैं, पतंग लूटने या लुटाने का सवाल नहीं है। एक लोकतंत्र की जो पतंग उड़ती है वो जनता के मज्जा के सहारे उड़ती है, और जनता जब मज्जा उस दृष्टि से कटाने वाला बनाती है
तो समझ में आ जाता है किस प्रकार कांग्रेस को खारिज करती है। लेकिन आप सिंधिया जी की चिंता तो कर रहे हैं कांग्रेस में, वो तो उन्होंने साफ कर दिया कि उनका बड़ा दिल है, लेकिन बात शिवराज की पतंग तो काट दी ना, जनता ने काट दी, कांग्रेस ने काट दी, रही सही कसर मोदी और शाह ने काट दी। ये आपका दृष्टिकोण है। मैंने पहले भी कहा आपसे कि भारतीय जनता पार्टी 15 साल के बाद भी सर्वाधिक वोट और 109 सीटों के साथ में खड़ी है, तो उसको आप पतंग काटना जो भी कहना है वो करिए, लेकिन माने आप फिर स्वीकार कर रहे हैं कि 15 साल का वक्त बहुत लंबा होता है, पतंग तो कटना ही थी, तो भैया पहले किसी और की उड़ा लेते ना शिवराज जी की जगह। देखिए राकेश जी, मैंने बहुत स्पष्ट आपसे कहा है, मुझे लगता है कि वो ठीक है, बाकी आपको जो विश्लेषण करना है आप स्वतंत्र हैं। दूसरी बात ये है कि आज भी शिवराज जी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी में है, लोकसभा चुनाव के दौरान भी मध्य प्रदेश में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। लेकिन मैदान तो बदल दिया ना सर, अमित शाह ने मैदान बदल दिया। वो कहते थे कि मध्य प्रदेश से नहीं जाऊंगा बाहर, और उपाध्यक्ष बना के उनको दिल्ली बुला लिया ना। राकेश जी, भाजपा का प्रवक्ता मैं हूं, मैं कह रहा हूं मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव में फिर दोहरा देता हूं, मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव में शिवराज सिंह चौहान जी की महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली। लेकिन उनके नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा जाएगा ना, ये तो तय हो गया ना। नरेंद्र मोदी जी का है ना। अच्छा, मोदी जी का नेतृत्व है, अब शिवराज जी का नेतृत्व खत्म हो गया चुनाव के हार के बाद। राज्यों में अलग से नेतृत्व नहीं रहता है ना, नेतृत्व तो नरेंद्र मोदी जी का रहेगा। अरे तो राकेश सिंह कोई नेतृत्व कर रहे हैं भाजपा का, कि वो शिवराज से पीछे है कि आगे? राकेश सिंह जी, शिवराज की पतंग राकेश सिंह के मुकाबले लंबी और ऊंची दिखेगी? सर मैं ये कह रहा हूं कि राकेश सिंह और शिवराज की पतंग में से आसमान में कौन दिखेगी? नरेंद्र मोदी जी की पतंग है, नरेंद्र मोदी जी की पतंग रहेगी। सुरेश जी सीधा सवाल जल्दी। रजनीश जी, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि नरोत्तम मिश्रा जी की 2 बार पतंग शिवराज जी ने काट दी, फिर उसके बाद कैलाश विजयवर्गीय की उड़ती पतंग काट दी, दिल्ली गए थे, उसके बाद भी मालवा में वो नहीं जीत पाए, अब सभी ने मिलकर के शिवराज जी की पतंग काट दी, तो आप इस घमासान को क्या देखते हो भाजपा में? और नरेंद्र सिंह तोमर को क्यों भूल रहे हो? वो तो दिल्ली से लौटे ही नहीं है जब से चुनाव हारे हैं। वो नरेंद्र सिंह जी से पूछिए। दूसरी बात मैं बहुत स्पष्ट कह देता हूं, जो आदरणीय सुरेश शर्मा जी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी की पतंग नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2019 के लोकसभा चुनाव में और जनता के बनाए हुए मज्जा से उड़ेगी, और कांग्रेस के साथ तमाम जो छोटे बड़े दल विरोध में खड़े हैं उनकी पतंग काटेगी। समय इसको बता देगा, दिखा देगा। नरेंद्र मोदी जी 2019 में पुनः प्रधानमंत्री की शपथ लेने वाले। चलिए एक टिप्पणी नरेंद्र सलूजा जी से ले लें। नरेंद्र जी, रजनीश जी का दावा है कि 15 साल हो गए थे, वो तो होना ही था, शब्द कुछ और भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, आपने शिवराज की पतंग काट ली, लेकिन नरेंद्र मोदी की पतंग न राहुल गांधी दिग्विजय सिंह के साथ, न कमलनाथ और न सिंधिया के साथ मिलकर काट पाएंगे। निश्चित तौर पे जितने बड़े बोल ये अभी बोल रहे हैं, उतने विधानसभा चुनाव के पहले भी कहते थे कि शिवराज की पतंग कोई नहीं काट सकता, हम 200 पार करेंगे, और यही बड़े बोल ये लोकसभा को लेके भी बोल रहे हैं। 2019 के अंदर कांग्रेस की विजय पताका लहराएगी, कांग्रेस की पतंग लहराएगी, 2019 में दिल्ली में हमारी पतंग लहराएगी, हम इन्हें बुरी तरह पछाड़ेंगे, आप देखते जाइए। लेकिन शिवराज जी के बारे में इतना जरूर कहूंगा कि टाइगर जिंदा जरूर है, लेकिन बेहद लाचार है। टाइगर के पास मध्य प्रदेश वापसी के कोई रास्ते नहीं बचे हैं, लेकिन अभी एक जरूर वो शायद प्रयास कर रहे होंगे कि नेता प्रतिपक्ष का पद तो नहीं मिला, कई प्रतिपक्ष में उपनेता जो कोई एक आध पद बाकी हो, विधायक दल का सचेतक उनका जो उनकी पार्टी में जो बनाना है वही मिल जाए तो शायद पद मिल गया उनको, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हो गए। चलिए चर्चा में जोड़ने के लिए रंजीत जी आपका और नरेंद्र सलूजा जी बहुत बहुत शुक्रिया। शिवनराज जी, दावे अपने अपने तरह के सामने आ रहे हैं। कांग्रेस का दावा है कि कमलनाथ की पतंग तो उड़ रही है, राहुल की भी उड़ती हुई नजर आएगी, और रंजीत जी का कहना है कि मोदी की पतंग को कोई खतरा नहीं है, शिवराज तो 15 साल थे इसलिए उनकी पतंग कट गई। देखिए, वास्तव में ये सारी बातें तब कही जा रही हैं जब बहुत सी पतंगें कट गई हैं, जमीन पे आ गई हैं। मुझे लगता है 2019 के मैदान में किसकी उड़ेगी किसकी कटेगी, जनता उड़ाएगी, जनता तय करेगी, जनता की हवा बहेगी मुझे लगता है। लेकिन कुल मिला के जो पतंगें उड़ने वाली हैं वो कमलनाथ की उड़ने वाली है, अभी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को उड़ने वाली है, और भाजपा की तरफ से कुछ और पतंगें भी उड़ेंगी, शिवराज की पतंग भी होगी, और मुझे लगता है स्थानीय नेतृत्व के तौर पर कुछ और नेता भी आपको उनके नाम की पतंगें भी उड़ती हुई आपको दिखाई देंगी। सुरेश जी,
मैदान में कई और लोग भी आ रहे हैं, चाहे वो अखिलेश, मायावती हो, तेजस्वी हो, अपने अपने तरीके से सब आ रहे हैं। कौन किसको ताकत देगा अलग बात है, निशाने पे तो कहीं ना कहीं मोदी की पतंग है, उसको काटना है। मध्य प्रदेश में ऐसे कोई समीकरण बन सकते हैं कि जैसे सपा और बसपा अभी कांग्रेस के साथ है, ये संभावना आगे बढ़ सकती है, कुछ और कांग्रेस को मजबूती मिल सकती है, या फिर कांग्रेस के पास ज्यादा खोने को नहीं है लोकसभा चुनाव में, जो नुकसान होना है वो भाजपा को होना है। तो कांग्रेस को पाने के लिए भी बहुत कुछ नहीं है राकेश जी। उत्तर प्रदेश का गठबंधन साफ कहता है कि कांग्रेस साफ हो गई, बिहार में उसकी कोई हैसियत है ही नहीं। जितने भी देश के बड़े राज्य हैं उन राज्यों में कांग्रेस की कोई बहुत बड़ी हैसियत नहीं है। इसलिए मध्य प्रदेश का यदि मान लो थोड़ा सा सीट बढ़ेगा, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस जो है वो भाजपा से ज्यादा स्थिति में मध्य प्रदेश में चली जाएगी। राजस्थान में कुछ सीटों का फायदा हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में कुछ सीटों का फायदा हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं होता कि दिल्ली में उनकी पतंग उड़ने लग जाएगी। और जहां तक, तो चलिए हम चर्चा को यही विराम देंगे और शुक्रिया अदा करेंगे शिवनराज जी आपका, सुरेश शर्मा जी जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े थे उनका भी शुक्रिया, रंजीत अग्रवाल जी और नरेंद्र सलूजा जी। तो चली रे पतंग, इंतजार करिए, 2019 का आगाज हो चुका है। मांझा अपने अपने तरीके से राजनीतिक दल और नेता मांझने लगे हैं। देखना होगा चरखा कौन पकड़ेगा और कौन आखिर डोर थामेगा। और मध्य प्रदेश की जहां तक बात है तो जो एकजुटता कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह सिंधिया और कमलनाथ के बीच देखने को विधानसभा चुनाव में मिली थी, क्या लोकसभा चुनाव में भी वही दृश्य वही देखने को मिलेगा और वही माहौल बनेगा? तो कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। इंतजार करना होगा कि राहुल और मोदी की पतंग को मजबूती देने के लिए, ज्यादा उड़ाने के लिए मध्य प्रदेश से उन्हें आखिर क्या ताकत मिलती है। इसी के साथ इजाजत दीजिए राकेश अग्निहोत्री को। नमस्कार।